हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। आई एम अब्दुल्ला फ्रॉम tutorial.pk और अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6, जिसमें सबसे पहले हम MCQs को स्टडी करते हैं। सो पहला MCQs है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोडियम एसीटेट दैट डिसॉल्व्स इन 100 grams ऑफ वाटर एट 0 Celsius इज 119 grams and 170 grams at 100 Celsius. If you place 170 grams of sodium acetate in 100 grams of water at 0 Celsius, the resulting solution would be। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपके पास सोडियम एसीटेट है, उसकी मैक्सिमम अमाउंट जो डिजॉल्व होती है 100 ग्राम में 0 सेल्सियस पे, वो है 119 ग्राम। ये इसकी मैक्सिमम अमाउंट है, यानी यहाँ तक सोल्यूशन सैचुरेटेड है 0 सेल्सियस पे, और 170 ग्राम पे सैचुरेटेड है 100 सेल्सियस पे। अब आपके पास क्या कंडीशन है, अगर आप 170 ग्राम सोडियम एसीटेट ले लेते हैं और उसको 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करते हैं लेकिन 0 सेल्सियस पे, तो रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या होगा? ऑब्वियस बात है, 0 सेल्सियस है तो आप 0 सेल्सियस वाली कंडीशन देखें, 0 सेल्सियस पे 119 ग्राम डिसॉल्व हो रहे हैं। सो अगर आप 170 ग्राम भी डिसॉल्व कर देंगे तो उसमें तो 119 ग्राम ही डिसॉल्व रहेंगे, यानी सोल्यूशन आपका सैचुरेटेड ही रहेगा, क्योंकि 0 सेल्सियस पे वो सैचुरेटेड सोल्यूशन ही है। सो योर राइट आंसर वुड बी बी ऑप्शन, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सो होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स आर प्रेजेंट इन 2.3 ग्राम सोडियम। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बताना है कि अगर आपके पास 2.3 ग्राम सोडियम है तो उसमें कितने मोल्स हैं। बहुत सिंपल, जो हम चैप्टर नंबर 1 में भी करते आए हैं, मोल्स का फॉर्मूला यूज करें, मैस ओवर मोलर मैस करें और आंसर निकाल लें। तो हम करेंगे मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, 2.3 इसका मैस है और मोलर मैस सोडियम का 23 होता है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपका आंसर बनेगा 0.1। तो 0.1 ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 इज व्हाट इज द मैस ऑफ 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर आपके पास 5 मोल्स हैं हाइड्रोजन गैस के, तो मैस आपको बताना है। बहुत सिंपल, मोल्स वाला फॉर्मूला यूज करें और वहां से रीअरेंज करें और मैस निकाल लें। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H2 होता है, ये आपने ध्यान में रखना है, H नहीं ले लेना यहाँ पे आपने। सो देखते हैं मैस का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। मैस यानी मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें मोलर मैस से, तो मोल्स मल्टीप्लाई विद मोलर मैस। सो मोल्स आपके पास हैं 5 जो कि गिवन है। मोलर मैस हाइड्रोजन का 2.016, क्योंकि 1.008 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। सो ये आंसर आपका बनेगा 10.08 ग्राम्स। सो ऑप्शन सी वुड बी योर राइट आंसर। चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 इज हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नंबर ऑफ एटम्स वाला फॉर्मूला यूज होगा, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ पे आप मोल्स बनाएं, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दें, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखें, नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला लिख लें। नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रोस नंबर। 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस के हैं, यानी नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है N2, इसका मोलर मैस होगा 28 ग्राम्स पर मोल। अब मोलर मैस भी 28 है, मैस भी 28 है, तो मोल्स कितने बन जाएंगे? मोल्स बन जाएंगे 28 डिवाइडेड बाय 28 यानी 1 मोल। तो अब आप मोल्स इसमें फॉर्मूले पुट करें, 1 मल्टीप्लाई विद 6.02 जो कि एवोगैड्रो तो होता है इंटू 10⁻23। सो आपका आंसर सी ही बनेगा, यही आंसर आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करके। तो चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट 5 इज हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 0.1 मोल ऑफ कार्बन। जैसे हमने पार्ट 4 किया, यहाँ पे तो आपको मोल्स पहले से ही दिए हुए हैं, सिंपली आपने उसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस, आपके पास देखिए आंसर क्या बनेगा। सो आपको करना है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23, तो आपका आंसर बनेगा 0.6022 इंटू 10⁻23। अब आप एक काम करें, इस पॉइंट को यहाँ ले आएँ, तो ये एक यहाँ से पावर कम हो जाती है, तो आप इसको लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻22 आपका राइट आंसर बनेगा, जो कि पार्ट नंबर बी में शो हो रहा है। चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट 6 इज अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हैज कंसंट्रेशन 4 grams per decimeter cube. What is the mass of NaOH contained in 250 centimeter cube of this solution? ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं रेशो मेथड से आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं। तो चलते हैं रेशो मेथड की तरफ। आपके पास हैं NaOH के मास और वॉल्यूम, तो आप लिख लें एक तरफ मास
और रेशो लिख लें वॉल्यूम। ठीक है, आपको क्या गिवन है, 4 ग्राम मास डिसॉल्व है। 4 ग्राम अगर मास हो, कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व है? देखें, यूनिट आप दो काम कर सकते हैं। अगर ये डेसीमीटर क्यूब है, इसको सेंटीमीटर क्यूब बना लें क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में, या इस सेंटीमीटर क्यूब को आप डेसीमीटर क्यूब बना लें, बात एक ही है, दोनों से आंसर सेम आएंगे। मैं इस 1 डेसीमीटर क्यूब को 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख देता हूँ, बिकॉज ये यूनिट, ये आप याद रखें, 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 4 ग्राम 1 dm क्यूब में, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 4 ग्राम इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर। अब वॉल्यूम हमारा अगर 250 हो तो वॉल्यूम के नीचे लिखें 250। सो उसका मैस कितना होगा, व्हाट इज द मैस? तो ये आप यहाँ पे कर दें x, इसको करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये होगा 4 मल्टीप्लाई विथ 250 इज इक्वल टू 1000x। तो x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये 1000 बन जाएगा, 1000 डिवाइड बाई 1000 1 आएगा, तो 1 ग्राम। सो 1 ग्राम वुड बी योर राइट आंसर। स्टूडेंट चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज मोर डाइल्यूट। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सोल्यूशन ज़्यादा डाइल्यूट है। डाइल्यूट सोल्यूशन में याद रखिए अमाउंट यानी मोल्स सबसे कम होंगे, तो जिसकी मोलैरिटी सबसे कम होगी उसमें मोल सबसे कम होंगे। तो देखते हैं किस पार्ट में मोलैरिटी सबसे कम है। 1 मोलर, 2 मोलर, 0.1, 0.009। सो ऑब्वियसली 0.009 मोलर, इसके मतलब 0.009 मोल डिसॉल्व हैं। वाटर की अमाउंट ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी रिलेटिवली दीज, तो जिसमें रिलेटिवली वाटर की अमाउंट, सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा हो, वो आपका डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। Let's move on to part number 8. A solution of sodium hydroxide contains 20 gram of this compound in 2 dm cube of solution. What is the molarity of solution? आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है। सिंपल मोलैरिटी वाला फॉर्मूला यूज करें, मोल्स बनाएं, वॉल्यूम आपके पास है और आंसर निकाल लें। सो मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम आपका डीएम क्यूब में होता है, जो कि स्टैंडर्ड 1 डीएम क्यूब में। सो मोल्स आपके कितने हैं? 20 ग्राम है। 20 ग्राम के आप मोल्स बना लें। मोल्स कैसे बनेंगे? NaOH का मोलर मास आपको चाहिए होगा। सो NaOH का मोलर मास होता है 40, तो ये बनेगा 20/40 विच इज इक्वल टू 0.5। सो ये आपके बन गए मोल्स, और मोल्स किसके बन गए? NaOH के। सो आपने यहाँ पे मोल्स पुट करना है, नीचे वॉल्यूम पुट कर देना है। वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में ऑलरेडी है, सो मोल्स की जगह मोल्स पुट करें, 0.5, नीचे वॉल्यूम है 2। सो ये आपके मोल्स बन जाएंगे। जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे 0.25, सो आपकी जो मोलैरिटी बनेगी 0.25 मोलर बनेगी। 0.25 मोलर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट नंबर 9, विच क्वांटिटी इज द सेम फॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मोल ऑफ वाटर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे किस तरह से इसको समझना है। आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल है। 1 मोल वाटर है, वाटर भी मॉलिक्यूल है। दोनों मॉलिक्यूल्स का अमाउंट आपको सेम दे रहे हैं, तो फॉर्मूला यूज होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रोस नंबर। क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स के सेम है मोल्स, तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम आएंगे। सो आपके पास पार्ट सी इज द राइट आंसर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, विच इज पार्ट 10। If 1 mole of sodium contains X atoms of sodium, what is the number of moles contained in 46 grams of sodium? देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में भी आया है। अगर 1 मोल में X एटम है तो सोडियम के 46 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? ऑब्वियस बात है, आप इसको 46 डिवाइडेड बाय 23 कर दें, क्योंकि ये मास है, इसके मोलर मास से डिवाइड कर दें, तो ये आपका बनेगा 2। 1 मोल में अगर X हैं तो इतने मोल्स में कितने होंगे? 2X होंगे ऑब्वियसली। सो राइट आंसर आपका पार्ट सी होगा। सो होपफुली आपको सारे MCQ समझ आ गए होंगे। अब हम मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। थैंक यू।